समीर को हुआ अपनी गलती का एहसास, घुटनों पर बैठकर रिमझिम से मांगी माफ़ी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नैना टीवी पर। मैं हूं आपकी होस्ट नैना और आज हम दंगल टीवी के शो रिमझिम के उस आने वाले तूफान के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका इंतज़ार हम सब अपनी धड़कनें थाम कर रहे थे। पिछले एपिसोड में जो हुआ उसने हम सब के दिलों को तोड़ कर रख दिया है। रिमझिम का वो चेहरा, उसकी आंखों में वो बेबसी और समीर का वो गुस्सा, सब कुछ इतना असली लग रहा था कि मानो ये किसी शो की कहानी नहीं बल्कि हकीकत हो। लेकिन दोस्तों, दिल थाम लीजिए क्योंकि अब कहानी का रुख पूरी तरह पलटने वाला है। आज के इस वीडियो में हम उस पल का विश्लेषण करेंगे जब समीर बन्ना का गुस्सा पिघलेगा और उसे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास होगा। ये अपडेट इतना इमोशनल और ज़बरदस्त होने वाला है कि आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां हमने रिमझिम को अपनी कलाई पर मैं झूठी हूं लिखा हुआ दिखाते हुए देखा था। वो पल रिमझिम की हार का नहीं बल्कि उसके बलिदान का था। उसने अपनी बासी यानी चंचल का सच छुपा लिया क्योंकि वो जानती थी कि इस वक्त समीर अपनी माँ की यादों और गुस्से में इतना अंधा हो चुका है कि वो किसी भी दलील को नहीं सुनेगा। मोहिनी सा की चाल कामयाब हो गई थी और समीर को लग रहा था कि रिमझिम ने उसकी माँ की भावनाओं का मजाक उड़ाया है। महल के गलियारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। राजगद्दी समारोह की खुशियां एक मातम जैसे माहौल में बदल चुकी हैं। समीर अपने कमरे में बैठा है, उसकी आंखों में नींद नहीं है, बस वो नकली कंगन उसके हाथ में है और दिल में रिमझिम के लिए नफरत उबल रही है। उसे लग रहा है कि जिस लड़की को उसने अपनी अर्धांगिनी माना, उसी ने उसकी पीठ में छुरा घोंपा है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि सच को चाहे जितना भी गहरा दफना लो, वो बाहर आ ही जाता है। और इस बार सच बाहर लाने का जरिया कोई और नहीं बल्कि वो मासूम अविक बनेगा जिसके साथ समीर का एक अलग ही जुड़ाव है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि रात का गहरा अंधेरा छाया हुआ है। पूरा महल सो रहा है लेकिन दो लोग जाग रहे हैं। एक तरफ रिमझिम जो अपनी बेगुनाही का सबूत न दे पाने के गम में आंसू बहा रही है और दूसरी तरफ चंचल जिसे अपनी करनी पर पछतावा हो रहा है। चंचल भले ही मोहिनी सा के दबाव में आ गई हो लेकिन उसका दिल पूरी तरह काला नहीं है। उसे रिमझिम का वो चेहरा याद आ रहा है जब उसने भरी महफिल में अपनी बेइज्जती करवा ली लेकिन चंचल का नाम नहीं लिया। चंचल अपने कमरे में बैठी उन असली कंगनों को देख रही है जो उसने मोहिनी सा के कहने पर चुराए थे। चंचल के हाथों में वो कंगन आग के अंगारों की तरह दहक रहे हैं। उसका ज़मीर उसे कचोट रहा है कि एक मासूम लड़की ने उसकी इज्जत बचाने के लिए अपनी खुशियों की बलि चढ़ा दी। डर और पश्चाताप के इस द्वंद्व में फंसी चंचल एक बड़ा फैसला लेती है। वो जानती है कि अगर वो अभी समीर के पास गई और सब सच बता दिया तो मोहिनी सा उसे नहीं छोड़ेंगी और इस महल में उसका जीना मुहाल हो जाएगा। इसलिए वो एक बीच का रास्ता चुनती है। वो दबे पांव अपने कमरे से निकलती है। महल के सन्नाटे में उसकी अपनी सांसें भी शोर मचाती हुई महसूस हो रही हैं। उसका मकसद साफ है, उन असली कंगनों को वापस समीर तक पहुंचाना ताकि रिमझिम पर लगा चोरी का इल्जाम हट सके, बिना ये बताए कि ये सब किया किसने है। चंचल साए की तरह दीवारों से चिपकते हुए समीर के कमरे की तरफ बढ़ती है लेकिन तभी उसे गलियारे के दूसरी तरफ से किसी के आने की आहट सुनाई देती है। घबराहट में वो समीर के कमरे के ठीक बाहर रखे एक बड़े प्राचीन फूलदान या वास के अंदर उन कंगनों को छिपा देती है, ये सोचकर कि सुबह होते ही वो किसी तरह इशारा कर देगी या समीर को ये कंगन मिल जाएंगे। अगली सुबह का सूरज महल में एक अजीब सी खामोशी लेकर उगता है। ये दिन जश्न का होना चाहिए था लेकिन हवाओं में तनाव घुला हुआ है। मोहिनी सा के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान है। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने मैदान मार लिया है। रिमझिम को किनारे कर दिया गया है। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे हैं जो ये बता रहे हैं कि उसने पूरी रात रोते हुए गुजारी है। समीर बन्ना तैयार होकर हॉल में आते हैं लेकिन उनके चेहरे पर वो तेज नहीं है जो हमेशा होता है। वो बार बार अपनी कलाई पर घड़ी देख रहे हैं, मानो वक्त को पीछे ले जाना चाहते हों। महल मेहमानों से भर चुका है लेकिन समीर की नज़रें सिर्फ रिमझिम को ढूंढ रही हैं, प्यार से नहीं बल्कि एक अनसुलझे सवाल के साथ। जैसे ही उनकी नज़र रिमझिम पर पड़ती है वो अपनी निगाहें फेर लेते हैं। रिमझिम का दिल ये देखकर और भी चकनाचूर हो जाता है कि उसका अपना हमसफ़र उस पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। ठीक इसी भारी माहौल के बीच एंट्री होती है नन्हे अविक की। अविक को नहीं पता कि बड़ों की दुनिया में क्या सियासत चल रही है। उसे बस इतना पता है कि उसका दोस्त, उसका समीर बन्ना उदास है। अविक अपनी क्रिकेट की बॉल लेकर समीर के पास दौड़ता है और उसे खेलने की जिद करता है। समीर का मन नहीं है लेकिन अविक के मासूम चेहरे को वो मना नहीं कर पाता। माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए समीर अविक के साथ कैच खेलने लगता है और दोस्तों, यहीं पर किस्मत अपना खेल खेलती है। एक पल के लिए समीर का ध्यान भटकता है और अविक द्वारा फेंकी गई गेंद समीर के हाथों से छूटकर सीधे उसी प्राचीन फूलदान से जा टकराती है जिसमें चंचल ने रात के अंधेरे में वो कंगन छिपाए थे।
एक जोरदार आवाज के साथ फूलदान जमीन पर गिरकर टूट जाता है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। मोहिनी सा गुस्से में अविक को डांटने ही वाली होती हैं, तभी सबकी नजरें उस टूटे हुए ढेर के बीच चमकती हुई एक सुनहरी चीज पर पड़ती है। वो चमक किसी और चीज की नहीं, बल्कि समीर की माँ के उन असली पुश्तैनी कंगनों की है जिनके लिए इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा किया गया था। समीर के कदम खुद ब खुद उस टूटे ढेर की तरफ बढ़ते हैं। उसके हाथ कांप रहे हैं। जैसे ही वो उन कंगनों को उठाता है, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। ये वही कंगन है, वही नक्काशी, वही वजन। समीर ने कल जो नकली कंगन देखे थे और जो अब उसके हाथ में है, उनका फर्क उसे साफ दिखाई दे रहा है। एक झटके में समीर के दिमाग में चल रही आंधी रुक जाती है। अगर असली कंगन यहाँ फूलदान में छिपे थे, तो इसका मतलब रिमझिम ने उन्हें बेचा नहीं था और न ही नकली कंगन बनवाए थे, क्योंकि रिमझिम तो कल पूरे समय सबके सामने थी या अपने कमरे में थी। उसके पास इन कंगनों को यहाँ छिपाने का कोई मौका नहीं था। समीर का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे अचानक वो पूरा मंजर याद आता है जब रिमझिम बार बार कह रही थी कि वो बेगुनाह है, उसे एक मौका चाहिए। उसे याद आता है रिमझिम के हाथ पर लिखा हुआ वो मैं झूठी हूँ, और उसे एहसास होता है कि वो स्वीकारोक्ति नहीं थी, बल्कि रिमझिम का सरेंडर था समीर के अविश्वास के आगे। समीर की आंखों से गुस्सा गायब हो जाता है और उसकी जगह ले लेता है एक गहरा पछतावा। उसे समझ आ जाता है कि महल के ही किसी सदस्य ने रिमझिम को फंसाने के लिए ये घिनौनी चाल चली है। समीर की आंखों में आंसू और चेहरे पर एक अजीब सा दर्द दिखाई दे रहा है। मोहिनी सा, जो अभी तक अपनी जीत का जश्न मना रही थी, ये मंजर देखकर हक्की बक्की रह जाती हैं। वो तुरंत स्थिति को संभालने की कोशिश करती हैं और चिल्लाते हुए कहती हैं कि जरूर किसी नौकर ने चोरी करके यहाँ कंगन छिपा दिए होंगे और इल्जाम बेचारी रिमझिम पर आ गया। लेकिन दोस्तों, इस बार समीर बन्ना मोहिनी सा की बातों में नहीं आते। उनका हाथ उठता है और वो इशारे से मोहिनी सा को चुप रहने के लिए कहते हैं। समीर की नज़रें अब उन कंगनों से हटकर सीधे रिमझिम के चेहरे पर टिक जाती हैं। वो रिमझिम जो अभी भी अपनी जगह पर बुत बनी खड़ी है, जिसकी आंखों के आंसू अब सूख चुके हैं। समीर को एहसास होता है कि पिछले 24 घंटों में उसने रिमझिम को क्या कुछ नहीं कहा। उसने उसे चोर कहा, धोखेबाज कहा, यहाँ तक कि उसे महल से चले जाने का हुक्म भी दे दिया। जबकि रिमझिम, जो खुद इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी है, वो सिर्फ सच बोल रही थी। लेकिन समीर ने अपने अहंकार और गुस्से के आगे उसकी मासूमियत को नहीं देखा। हॉल में मौजूद सभी मेहमानों की सांसें थमी हुई हैं। समीर धीरे धीरे कदमों से रिमझिम की ओर बढ़ते हैं। हर एक कदम के साथ उनका पछतावा और गहरा होता जा रहा है। वो रिमझिम के करीब पहुंचते हैं और फिर वो होता है जिसकी उम्मीद शायद खुद रिमझिम ने भी नहीं की थी। पूरे राजघराने, मेहमानों और परिवार के सामने समीर बन्ना अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, वही समीर जिसका स्वाभिमान कभी झुकता नहीं था, आज अपनी गलती के बोझ तले घुटनों पर आ गया है। वो अपने दोनों हाथों में वो असली कंगन रिमझिम की तरफ बढ़ाते हैं। उनकी आवाज़ भर्राई हुई है, मुझे माफ़ कर दो रिमझिम। ये शब्द पूरे हॉल में गूंज उठते हैं। समीर आगे कहते हैं, मैं अपनी माँ की यादों में इतना अंधा हो गया था कि मुझे तुम्हारे सच की चमक दिखाई नहीं दी। तुमने अपने हाथ पर मैं झूठी हूँ लिखा ताकि मेरा भ्रम न टूटे, लेकिन असल में झूठा मैं था जो अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं कर पाया। रिमझिम, जो अब तक पत्थर बनी हुई थी, समीर को इस तरह अपने पैरों में बैठा देख पिघल जाती है। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ता है। वो झुककर समीर के हाथों से वो कंगन नहीं लेती, बल्कि समीर के हाथों को थामकर उन्हें खड़े होने का इशारा करती है। ये पल दिखाता है कि रिमझिम का दिल कितना बड़ा है। वो समीर को माफ़ करती है, लेकिन उसकी आंखों में एक सवाल अभी भी बाकी है कि आखिर ये खेल खेला किसने। उधर दूर खड़ी चंचल अपनी साड़ी का पल्लू भींच रही है। उसकी आंखों में राहत है कि रिमझिम बच गई, लेकिन दिल में डर भी है कि कहीं सच सामने ना आ जाए। मोहिनी सा का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका है। उनकी इतनी सटीक योजना एक बच्चे की गेंद और एक फूलदान ने चकनाचूर कर दी। उन्हें अपनी हार पच नहीं रही है, लेकिन वो जानती हैं कि अभी खामोश रहने में ही भलाई है। इस हाई वोल्टेज ड्रामा का अंत एक बहुत ही खूबसूरत और इमोशनल नोट पर होता है। समीर सबके सामने ऐलान करते हैं कि आज राजगद्दी समारोह होगा और इन कंगनों को पहनने का हक सिर्फ और सिर्फ रिमझिम का है। वो खुद अपने हाथों से रिमझिम को वो कंगन पहनाते हैं। जैसे ही कंगन रिमझिम की कलाई में सजते हैं, पूरा महल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। समीर की आंखों में अब पछतावे के साथ साथ एक अंगार भी है। वो मन ही मन कसम खाते हैं कि जिसने भी रिमझिम को फंसाने की और उनकी माँ की निशानी का अपमान करने की ये साजिश रची है, वो उसे पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। आने वाले एपिसोड्स में अब समीर और रिमझिम मिलकर उस असली गुनहगार यानी घर के भेदी की तलाश शुरू करेंगे और मोहिनी सा के लिए अब हर पल भारी पड़ने वाला है।
तो दोस्तों, ये था हमारा आज का सबसे बड़ा अपडेट। आपको क्या लगता है, क्या समीर को कभी पता चल पाएगा कि असली चोर चंचल थी और मास्टरमाइंड मोहिनी सा, या रिमझिम सब कुछ जानकर भी खामोश रहेगी? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको नैना टीवी का ये एक्सक्लूसिव अपडेट और एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि रिमझिम शो की कोई भी बड़ी खबर आप मिस ना करें। मैं हूं आपकी नैना, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक और धमाकेदार ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए नैना टीवी। धन्यवाद।